है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। लीजिए। भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर की जांच तेज हो गई है। इसी कड़ी में इस प्रकरण की जांच के लिए जो न्यायिक आयोग गठित की गई है, उसके अध्यक्ष रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा बिलौटी गांव पहुंचे। विनोद कुमार सिन्हा ने बिलौटी गांव में जाकर भरत तिवारी के माता पिता और अन्य परिजनों से मुलाकात की है। उनके साथ डीआईजी सत्यप्रकाश, डीएम तनय सुल्तानिया और भोजपुर जिले के एसपी राज भी मौजूद रहे। विनोद सिन्हा ने मुठभेड़ स्थल की भी जांच पड़ताल की है। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा से मुलाकात के बाद भरत तिवारी की मां आशा देवी ने मीडिया से बातचीत की है। भरत की मां आशा देवी ने कहा कि न्यायिक आयोग के अध्यक्ष से बातचीत में हमने कहा है कि आप लिख कर दीजिए कि हम न्याय करेंगे। हमने तो जज साहब से फांसी की मांग की है। इसमें जिसका जिसका हाथ है उसे फांसी दी जाए। भरत तिवारी को मरवाने में जिनका हाथ था वो एसडीएम आए हुए थे और वहां खड़े थे। भरत भूषण तिवारी की मां ने आगे कहा कि हमने मांग की है, जिसने मेरे बेटे को मरवाया, जिस एसटीएफ ने के जवान ने उसे मारा, उसे भी फांसी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी सरकार से कोई दूसरी मांग नहीं है। वहीं बिलौटी गांव पहुंचने के बाद जब पत्रकारों ने रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा से प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा कि अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, अभी पहली बार आए हैं, आगे जब जांच शुरू होगी तब आप पूछ लीजिएगा। आपको बता दें कि 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजन लगातार यह दावा कर रहे हैं कि सरेंडर करने के बावजूद भी उनके बेटे को पुलिस ने गोली मार दी थी। परिजन दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी देने की लगातार मांग दोहरा रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर बिहार में सियासत भी तेज है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि इनकाउंटर करने का अधिकार नहीं है। अगर दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं तो गोली कहां चली ये अलग बात है, लेकिन इसमें इनकाउंटर दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर पुलिस को लगता है कि यह समाज में आतंक फैलाता है, क्राइम करता है, तो आप उसको सजा दीजिए। सजा का प्रावधान बना हुआ है, कानून बना हुआ है, आप उसे गोली नहीं मार सकते। दोनों तरफ से गोली चलती है और तब गोली लगती है तो उस पर भी कुछ नहीं कहना है। लेकिन यह परिपाटी बन गई है, जब पिछड़ा वर्ग के लोग मारे जाते हैं तो उसका कहा जाता है बहुत बड़ा क्रिमिनल था। राजद विधायक ने आगे कहा कि अगर अकलियत का इनकाउंटर होता है तो उसका कनेक्शन आतंकवाद से जोड़ा जाता है। जब दलित का इनकाउंटर या हत्या होती है तो उसको कहा जाता है कि इसका कनेक्शन नक्सली से है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। दोहरी राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञों से मैं कहूँगा कि हत्या होती है। सरकार को भी हत्या करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। कानून के तहत उसको सजा दिलाने का अधिकार मिला है। इसलिए सरकार को मैं आग्रह करूंगा कि वो भी कानून के दायरे में रहे और सजा दिलाने का काम करे। जो हत्या हुई है वो फेक हत्या हुई है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं अपराधी के खिलाफ हूँ। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24।